टू 40,000 वर्थ स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी ब्रांच को बिलोंग करते हो। एंड अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हो लाइक BA, BSc, BCom और एनीथिंग, और आप परस्यू कर रहे हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक MBA, MCA, MCom और एनीथिंग, इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड वेयर आई विल एक्सप्लेन यू ये स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है, लास्ट डेट क्या है ये एप्लीकेशन का, एंड व्हाट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू शुड नेवर मिस आउट इन दिस एंटायर एप्लीकेशन. सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. As I have told you कि this scholarship is open for all the courses, that is from class 8 to class 12, engineering, undergraduate, postgraduate and all. तो हम पहले ये जानते हैं कि ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है. विदाउट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड. तो मेक श्योर कि आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें जो भी मैं आपको अभी लिस्ट में एक्सप्लेन करूँगी. फर्स्ट आपको लगेगा कि आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट. अदर दैन दैट आपके पास कॉलेज का एडमिशन लेटर और द बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए टू सर्टिफाई दैट यू हैव टेकन अ एडमिशन एंड यू आर परसुइंग सम कोर्स. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट का बैंक पासबुक, क्योंकि 90% ऑफ द स्कॉलरशिप अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट. तो मेक श्योर दैट प्रोवाइड अ बैंक पासबुक कॉपी वेयर आपकी बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड क्लियर हो एंड आपका फोटो वहाँ पे अटैच्ड हो. देन यू नीड टू प्रोवाइड द करंट ईयर फीस स्ट्रक्चर. आपको ये कॉलेज से मिल जाएगा. आपने अगर ऑलरेडी फीस पे किया है तो आपको फीस रिसिप्ट भी अटैच कर सकते हो, नहीं तो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अटैच कर सकते हो. देन यू नीड टू प्रोवाइड द लेटेस्ट मार्कशीट्स और द प्रीवियस एकेडमिक ईयर मार्कशीट्स. जैसे कि दिस स्कॉलरशिप इज ओपन फॉर ऑल द क्लासेस आई हैव सेड यू. तो अगर आप क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्लास 7 का मार्कशीट अटैच करना पड़ेगा. अगर आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्लास 9th का मार्कशीट अटैच करना पड़ेगा. लाइकवाइज आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर की मार्कशीट्स प्रोवाइड करना होगा. हैंड इन हैंड इंडिया शिक्षा मित्र स्कॉलरशिप इज ऑफरिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वेरियस कोर्सेज. लेट्स हैव अ लुक इनटू दैट. क्लास 8th एंड 9th स्टूडेंट्स के लिए मिल सकता है अप टू 7,500 वर्थ स्कॉलरशिप. अगर आप क्लास 11 या 12 में पढ़ रहे हो तो आपको मिल सकता है अवार्ड अप टू 15,000. इफ़ यू आर परसुइंग डिप्लोमा कोर्सेज या आप डिप्लोमा कोर्स परस्यू कर रहे हो तो आपको 15,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो आपको 6,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हैं जैसे कि BA, BSc, BCom, BBA, एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तभी आपको 30,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर रहे हो कि एनी मास्टर्स लाइक MBA, MCA, MCom, तभी आपको 40,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. अगर आप BE या BTech और MTech कोर्स कर रहे हो, कोई भी ब्रांच को बिलोंग करते हो, तो आपको 40,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. जैसे कि मैंने बताया कि ये स्कॉलरशिप बहुत वेरिड कोर्सेज के लिए ऑफर कर रहा है. नॉट ओनली आपको सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बल्कि आप अगर PhD भी परस्यू कर रहे हो तो आपको 40,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. ये स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है. आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, बट मीनवाइल फर्स्ट वी विल चेक कि ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. So first and foremost thing is this scholarship is applicable only for the students who belong to the states like Tamil Nadu, Jharkhand, Bihar and Madhya Pradesh. तो make sure आप student वही हो जो ये scholarship के लिए apply कर रहे हैं who belongs to these states, जहाँ पे आपको domicile certificate as a proof देना पड़ेगा. Then this scholarship is dedicated only for a female student. To encourage the empowerment of women, this scholarship is dedicated for female students only. The next eligibility criteria is this scholarship is open for all categories. अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया होना चाहिए 40% इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन. एंड इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तभी आपका परसेंटेज मिनिमम चाहिए 60% in any qualifying examination. Not only this, applicant must achieve minimum of 40% in preceding examinations. आपको आगे के एग्जामिनेशन में भी मिनिमम 40% मेंटेन करना है so that you can get the benefits of this scholarship. एंड आपका फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे. सो मेक श्योर दैट जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो आपका फैमिली इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस. इट इज़ कंपल्सरी दैट स्टूडेंट दैट इज एप्लीकेंट मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट.
येस, एज आई हैव सेड ऑलरेडी, स्टूडेंट की बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ प्रूफ आप बैंक अकाउंट का पासबुक देते हो. अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट बनवा लो, सो दैट फॉर दिस स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट कॉपी इज वेरी नेसेसरी ऑफ द स्टूडेंट. द स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्सटेंड्स इट्स एलिजिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स परसुइंग देयर एजुकेशन इन वेरियस कोर्सेज लाइक इंक्लूडिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैंड इन हैंड इंडिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वेरियस कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जैसे कि स्टूडेंट्स हु इज परसुइंग क्लास 8 to 12 एजुकेशन इंक्लूडिंग ITI, डिप्लोमा एंड PG डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. This scholarship program is open for the students who are pursuing their courses in undergraduate and postgraduate in any of the institution which are recognized under AICTE. मतलब है All India Council for Technical Education. मतलब आपका इंस्टीट्यूशन इसके अंडर रिकग्निशन रहने चाहिए, और एल्स इट शुड बी रिकग्नाइज्ड अंडर NAAC, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, or under UGC, that is University Grant Commission, or under any government recognition your institution must be recognized. So now let us know the brief about how to apply this scholarship. Hit the link given in the description box and you'll be redirected to a login page. वहाँ पे आपके login credential के साथ आपको login करना है अगर आप already विद्यासारथी पोर्टल में अकाउंट क्रिएट किया हुआ है. नहीं तो you have to create the account in Vidyasarathi portal and update your profile 100%. If you find any difficulty in creating and updating the profile, I have created another video. Please watch this video where I have given all the details. Once you're done with that, you need to log in with your credentials. Then you need to search for hand in hand scholarship and then start updating the details like एंटर योर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन, जैसे कि वहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, इज योर पेरेंट इज अ हेल्पर, एम्प्लॉयड और नॉट. गिव द एंटर द डिटेल ऑफ द सेम. देन यू नीड टू गिव द डिटेल्स लाइक इज योर पेरेंट और अ गार्डियन इज वर्किंग इन hand इंडिया. सेलेक्ट द ऑप्शन yes or no. Then you need to answer few more questions like are you an orphan or you have been raised by a single parent. Provide the details of the same. देन यू नीड टू अपलोड अ बोनोफाइड सर्टिफिकेट. बोनोफाइड सर्टिफिकेट की अगर आपके पास सैम्पल कॉपी नहीं है तो यहाँ पे डाउनलोड बटन है, वहाँ से आप डाउनलोड करके fill all the details and get it signed from your college or the institution. Else, if you already have, then upload the document of the same. Then select the gender, what gender you belong to. As it is gender specific, so selecting the gender is very important over there. Then specify your category, that you belong to SC, ST or general category. Select or specify the state. As मैंने already बताया है कि ये सिर्फ 4 स्टेट को applicable होता है, तो select your state carefully. You should belong to either Tamil Nadu, Bihar, Jharkhand or Madhya Pradesh. Select one of them. Then enter the district you belong to and enter the village you belong to. एंड मेक श्योर आप वो विलेज और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड भी एंटर करें. एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन द चेक बॉक्स विच डिफाइंस दैट ऑल द गिवन अबाउट इन्फॉर्मेशन आर ट्रू. दैट मीन्स आपने जो भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बताया है वो सभी ट्रू है, वो सभी सच है. यू आर नॉट फेकिंग एनी इन्फॉर्मेशन. तो आपको चेक बॉक्स क्लिक करना है, देन आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट हैंड इन हैंड इंडिया शिक्षा मित्र स्कॉलरशिप 2024, जहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि स्कॉलरशिप किसको एप्लीकेबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, and what all are the different rewards for the different courses. So make sure that watch the complete video to know all the details about this video, and please keep applying for more number of scholarship. And I request you to share this video with more number of students so that student can get a benefit of the scholarship and they can continue with their studies. Signing off, take care.